नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। पूर्णिया की सरसी में जिला परिषद सदस्य के पति की हत्या। सरसी में विश्वजीत सिंह को मारी गई गोली, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। पूर्णिया में पूर्व जिला पार्षद के मर्डर से भड़का गुस्सा। सरसी थाना कैंपस में आगजनी, एसपी ने थानेदार को किया सस्पेंड। रांची के तुपुदाना इलाके में डबल मर्डर से दहशत। युवक युवती की बेरहमी से की गई हत्या। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस की जांच जारी। सीवान के बढ़ड़िया इलाके में शादी समारोह में चली गोली, 2 लोगों को लगी गोली, 1 की मौत। मनेर में साले ने उतारा था जीजा को मौत के घाट। दानापुर पुलिस के खुलासे से हर कोई सन्न। लूट के लिए भाई ने चुना था बहन का घर। कटिहार के मोना चांदपुर गांव में एक प्रेमी जोड़े की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। ग्रामीणों ने जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया। भोजपुर के आयर थाना क्षेत्र में पुलिस पब्लिक में भिड़ंत। सूर्य प्रतिमा विसर्जन को लेकर रोकने गई पुलिस से भिड़ी पब्लिक। पुलिस ने की फायरिंग, 4 लोग जख्मी, 2 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में डांस के दौरान मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा। गुरुवार की रात को छितरौली पंचायत में डांस कार्यक्रम का आयोजन। मोतिहारी में चुनावी रंजिश में चली गोली, फायरिंग में 2 लोग जख्मी। संग्रामपुर थाना क्षेत्र का मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार एसटीएफ ने हजारीबाग में की बड़ी कार्रवाई। हथियार के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज की कुचायकोट पुलिस ने एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब किया जब्त। सायरन बजाकर बॉर्डर पार कर रहे थे तस्कर। मुजफ्फरपुर में सीबीआई ने करोड़ों के फ्रॉड मामले में कंपनी के संचालक को किया गिरफ्तार। सीबीआई की टीम ट्रांजिट रिमांड पर ले गई गोवा। बेटिया के नरकटियागंज में शराब के नशे में पति ने पत्नी का जलाया चेहरा। खाना में देरी का निकाला गुस्सा। गुमला के नवाडीह में डिलीवरी बॉय पर हमला, मारपीट कर छीने 30,000 रुपए। फायरिंग में बाल बची जान। नेपाल से भारत में घुस रहे 3 नाइजीरियन को एसएसबी ने पकड़ा। खुफिया विभाग की टीम कर रही पूछताछ। साहिबगंज रेलवे स्टेशन से 4 लड़कियां मानव तस्करों की चंगुल से मुक्त। काम दिलाने के लिए तस्कर ले गए थे दिल्ली। रांची के नगड़ी इलाके से नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा। 11 पेटी शराब के साथ 250 लीटर स्प्रिट बरामद। मधेपुरा में विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। शराब कारोबारी रुपेश कुमार गिरफ्तार। रोहतास के सासाराम अनुमंडल में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। पत्नी के लिए कर रहा था चुनाव प्रचार। सीवान के मैरवा में भूमि विवाद को लेकर लगाया गया जनता दरबार। थाना अध्यक्ष ने जमीन संबंधित मामले का किया निपटारा। गिरिडीह के बगोदर में बोलेरो और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर। एक युवक की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। साहिबगंज के कुदर जन्ना गांव के पास हाईवा की चपेट में आने से लड़के की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। गोड्डा के पोड़ैयाहाट में 2 बाइक की टक्कर, 2 लोग घायल। मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र में एक घर में चोरी। अपराधियों ने चोरी के बाद घर के बाकी सामान को किया आग के हवाले। शिवहर के अंबा ओझा टोला में पूर्व पंचायत समिति सदस्य नवीन कुमार झा की गोली मारकर हत्या। लोगों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की। मुंगेर के संग्रामपुर तानापुर मुख्य मार्ग के पास ग्रामीण गुड्डू कुमार को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में भागलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर। मुंगेर के तेगड़ा गांव में आस्था पर भारी अश्लीलता। भक्ति जागरण के दौरान डर्टी डांस। दरभंगा के बिरौल अनुमंडल के पोखराम गांव का स्कूल पूरी तरह से खंडहर। स्कूल परिसर में फेंकी मिली शराब की बोतलें। रेल यात्रियों को बड़ी राहत। स्पेशल ट्रेन और स्पेशल किराया खत्म करने का ऐलान, लेकिन जारी रहेगा कोविड प्रोटोकॉल। रांची सहित 10 जिलों में बदला मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव से लगातार हो रही बारिश। मौसम विभाग ने 16 नवंबर से ठंड बढ़ने की जताई संभावना। शिवहर के डुमरी कटसरी में भीषण आग लगी, 11 दुकान जलकर खाक। नवादा में नगर परिषद की बड़ी लापरवाही, कचरा प्रबंधन की नहीं है व्यवस्था।
बेतिया में परीक्षा केंद्र बदलने की मांग को लेकर छात्रों का हंगामा। डिप्टी सीएम रेणु देवी और सांसद संजय जायसवाल के काफिले को रोका। झारखंड में धान की जल्द खरीद करेगी सरकार। बैंक से वित्त विभाग ने लिया कर्ज। लोहरदगा पहुंचे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दी जानकारी। राजापाकड़ से कांग्रेस विधायक के घर पर कब्जा। विधायक ने परिवार के ही सदस्य पर लगाया कब्जे का आरोप। जिन्ना के बहाने जेडीयू का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस के कारण हुआ देश का बंटवारा। जिन्ना को बताया स्वतंत्रता सेनानी। बीजेपी ने कहा जिन्ना को मानने वालों की जगह पाकिस्तान में। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के जिन्ना वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा देश को बांटने का काम जिन्ना ने किया। मामले में आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर सियासत। जेडीयू नेता अजय आलोक ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सलमान खुर्शीद की किताब के बहाने बीजेपी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने भी हिंदुत्व पर लिखी बातों को लेकर सलमान खुर्शीद से माफी मांगने की मांग की। राशिद अल्वी के बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। कांग्रेस ने हिंदुओं से माफी मांगने की मांग की। सुशील मोदी ने कहा सलमान खुर्शीद की किताब से चलता है कांग्रेस की मानसिकता का पता। अपना स्टैंड साफ करे कांग्रेस। झारखंड के कांग्रेस विधायकों की फिर सामने आई नाराजगी। क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं उठाने पर उठाई आवाज। चुनावी घोषणा पत्र में जनता से किए वादों को लेकर भी कांग्रेस विधायकों ने उठाए सवाल। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने मुख्यमंत्री के सामने बात रखने का दिया भरोसा। झारखंड में 14 नवंबर से 29 नवंबर तक कांग्रेस चलाएगी जन जागरण अभियान। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा संग्रहालय का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों का 15% बढ़ेगा वेतन। जनवरी 2022 से मिलेगा लाभ। झारखंड में 14 नियुक्ति नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में इजाफा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं और 10वीं के छात्रों को किताब देगी सरकार। सामान्य वर्ग के छात्रों को भी साइकिल देने का फैसला। गांवों में स्वास्थ्य सुविधा के विकास पर 638 करोड़ खर्च करेगी सरकार। कैबिनेट ने 37 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। गिरिडीह के 17 नक्सलियों पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने को मंजूरी। रामगढ़ में गोला के बंदा मुरपा बाजार टांड में दुर्गा सोरेन सेना की बैठक। गोला प्रखंड संयोजक मंडली का गठन। धनबाद में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रीता प्रसाद के साथ मारपीट। पंचायत चुनाव के छठे चरण के लिए आज काउंटिंग। 37 जिलों के 57 प्रखंड में 3 नवंबर को डाले गए थे वोट। मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा। सुपौल के 15 पंचायतों में मतगणना के लिए पुख्ता इंतजाम। 499 पदों के लिए हुई थी वोटिंग। पूर्णिया कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत चुनाव की काउंटिंग। 3 लेयर में रखी गई है सुरक्षा। लखीसराय के पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रहा काउंटिंग का काम। 10 पंचायतों में 3 नवंबर को हुआ था मतदान। औरंगाबाद के गो प्रखंड में मतों की गिनती जारी। 3 नवंबर को 20 पंचायतों में डाले गए थे वोट। सीवान में भी हो रही है काउंटिंग। छठे चरण में डाले गए थे वोट। मधेपुरा में मतगणना केंद्र पर नशे की हालत में पकड़ाया पोलिंग एजेंट। पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने पर बुजुर्ग महिला की पिटाई। पीड़ित ने थाने में लगाई गुहार। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में 15 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर बैठक। बिहारीगंज के 10 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। औरंगाबाद के रमेश चौक स्थित राजा नारायण सिंह पार्क में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानी राजा नारायण सिंह की मनाई गई पुण्यतिथि। संगोष्ठी में वक्ताओं ने रखे अपने विचार। पलामू के विश्रामपुर में लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज को एमसीआई की मान्यता। 100 सीटों पर नामांकन की मिली मान्यता।
पद्मश्री रामचंद्र मांझी का छपरा में भव्य स्वागत, पद्म पुरस्कार लेकर घर लौटे रामचंद्र मांझी। सिवान के भीगपुर भगवानपुर में नाटक का मंचन, गांव के लोगों ने ही निभाए सभी पात्र। दानापुर के बिक्रम में देवी जागरण का आयोजन, विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। आंवला नवमी, आज आंवला के पेड़ की पूजा करने का है विधान। औरंगाबाद में मनाया जा रहा अक्षय नवमी का त्योहार, आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर होती है पूजा। अक्षय नवमी के अवसर पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, जगत धात्री माता की हो रही है पूजा। अक्षय नवमी के मौके पर पटना के गंगा घाटों पर देखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कटिहार के हसनगंज इलाके में गेंदा की खेती, युवा किसान आजमा रहे किस्मत। मुंगेर के संग्रामपुर में आपसी विवाद में चली गोली, एक महिला घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। भागलपुर नगर निगम के बाहर पार्षदों ने किया प्रदर्शन, लूट में छूट न देने का लगाया नारा। भागलपुर में गोपाष्टमी के मौके पर संगोष्ठी का आयोजन, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन रहे मुख्य अतिथि। बाढ़ के मोकामा में दो पक्षों के बीच मारपीट, 3 लोग गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी को लेकर पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने सरकार पर बोला हमला, बिहार में शराबबंदी को बताया फेल। खेतों में पुआल जलाने वालों पर सरकार की नजर, किसानों को नहीं मिलेगा कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ। नालंदा में वोट लिस्ट में दिख रही गड़बड़ी, बड़ी संख्या में मृतकों के नाम मौजूद। पटना में अंतिम संस्कार के समय घाटों पर अब डोम राजा की नहीं चलेगी मनमानी, निगम ने तय की राशि। पटना के महात्मा गांधी सेतु पर जाम से परेशान रहे लोग, पाया संख्या 26 के पास खराब हुआ था कंटेनर। अमृत महोत्सव पर भारत नेपाल मैत्री के लिए नेपाल से चली बाइक यात्रा पहुंची मोतिहारी। यात्रा में 35 बाइक पर 42 लोग हैं शामिल। पटना सिटी के भद्रघाट पर मां लक्ष्मी, काली और भगवान भास्कर की प्रतिमा का विसर्जन। पटना के दनियावा प्रखंड में 15 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव के 7वें चरण को लेकर अधिकारियों ने की बैठक, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए दिशा निर्देश। सिमडेगा में भगवान भास्कर की प्रतिमा का विसर्जन। गोड्डा के सैदापुर में तांत्रिक विधि से मां जगदात्री की पूजा। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस उर्फ किशनदा गिरफ्तार। प्रशांत बोस की पत्नी के साथ 2 और सहयोगी भी गिरफ्तार। पटना का टॉप साइबर अपराधी मुन्ना कुमार गिरफ्तार, 5 दर्जन से ज्यादा एटीएम कार्ड बरामद। पत्रकार नगर पुलिस ने बाईपास में करोड़ों से बन रहे घर को भी किया सील, 1.25 लाख कैश भी बरामद। मधेपुरा के सिरसिया वार्ड नंबर 3 में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 2 घर खाक। बांका में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार दारोगा घायल। सीवान में दरवाजे के पास खेल रहे बच्चे को गाड़ी ने रौंदा। बांका में जब्त 2600 लीटर से ज्यादा शराब को किया गया नष्ट। बेगूसराय के सिंगौली में एक घर से 48 लीटर देसी और 148 बोतल विदेशी शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। गोड्डा के भारतीय कित्ता में प्रसव के दौरान अविवाहित युवती की मौत। वैशाली के लालगंज इलाके में देसी शराब की कई अवैध भट्टियों को पुलिस ने किया ध्वस्त। अररिया डीएम ने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश, गड़बड़ी करने पर पुलिस कर्मियों पर होगी कार्रवाई।